अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जॉब्स अप्लाई कर रहे होंगे और टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि एफपीएससी की तरफ से है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जॉब्स है ये बीपीएस 16 के लिए है। इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट क्या है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, सो हमारे पास ये है वो एड जिसके अंदर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स आई हैं वो है सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स फीमेल्स के लिए। स्केल जो आपका होगा यहाँ पे वो 16 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि आपकी जो जॉब्स है वो टेम्पररी है, राइट। बट अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो मे बी आपकी टेम्पररी से परमानेंट की तरफ भी मूव हो सकती हैं। कहाँ पर आप लोगों के लिए ये लोग जॉब्स ऑफर कर रहे हैं? इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स, फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी यहाँ सब में आप लोगों की जॉब्स जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर वो ऑफर कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो ये आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो बैचलर या मास्टर की डिग्री हो सकती है विद ग्रेड सी और सेकंड क्लास। इसके अलावा जो एमएड बीएड या बीएड ऑनर्स वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट सेम ही क्राइटेरिया है कि या तो ग्रेड सी होना चाहिए, सेकंड क्लास आपके पास होनी चाहिए। प्लस जितने भी डिप्लोमास हैं या जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है बट वो एचएससी से रिकॉग्नाइज्ड है, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं? नंबर वन पे आपके पास है बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी। अच्छा, यहाँ पे देखिए उन्होंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो कैटेगरी ए के अंदर ये हमारे पास आ रहे हैं सब्जेक्ट्स जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बायोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी है। इनके लिए 10 सीट्स दी गई हैं। केमिस्ट्री के लिए आपके पास 12 सीट्स है और ये कैटेगरी बी के अंदर आएगी। अच्छा, मैं आपको कैटेगरीज क्यों बता रही हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी। कैटेगरी सी के अंदर हमारे पास है कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर हमारे पास 36 जॉब दे दी गई है। कैटेगरी डी के अंदर मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, और इसमें हमारे पास 10 सीट्स हैं। कैटेगरी ई के अंदर हमारे पास है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमें 15 सीट्स दी गई हैं, और कैटेगरी एफ के अंदर हमारे पास है फिजिक्स, जिसमें 9 सीट्स दी गई हैं। और लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है उर्दू, जिसमें हमारे पास 7 सीट्स दी जा चुकी हैं, राइट। अब हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट हमारी हो सकती है 20 टू 28 ईयर्स प्लस 5 एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, राइट। वैकेंसीज हमारे पास टोटल जो यहाँ पे दे दी गई हैं इन सारी कैटेगरीज के अंदर वो है 99। डोमिसाइल आपका होना चाहिए आपके पास। और साथ में यहाँ पे सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, मेरिट पर आपको 8 जॉब्स दे दी गई हैं। पंजाब में 49 जॉब्स दे दी गई हैं, जिसपे ओपन मेरिट पे है 47, और जो माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए वो है 2 जॉब्स। अगर आप सिंध की बात कर रहे हो तो वहाँ सिंध रूरल के अंदर स्पेसिफिकली आपकी जो ओपन मेरिट पे है वो है 11 जॉब्स, और सिंध जो अर्बन पे है वो आपके पास है 8 जॉब्स। इसी तरह से अगर आप आगे मूव कर रहे हो, यानी ओपन मेरिट के अंदर आपको 7 है और मिनोरिटीज और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए आपको सिर्फ 1 सीट दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ओपन मेरिट के ऊपर आपके पास 11 जॉब्स हैं, और बलूचिस्तान के लिए आपके पास 6 जॉब्स दे दी गई हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 5 है, मिनोरिटीज और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए 1 है। एक्स फाटा के लिए ओपन मेरिट पे आपको 3 सीट्स दी गई हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपके पास ओपन मेरिट पे ओनली 1 सीट है। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर की अगर आप बात कर रहे हो तो ओपन मेरिट में आपके पास 2 सीट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। आई थिंक जो कोटा सिस्टम से रिलेटेड है वो सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, वो है इस्लामाबाद। एक आप लोग के स्पेशल नोट उन्होंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें यह है कि कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन, यानी वो किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं फ्रॉम ए टू जी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं आपने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। हर एक कैटेगरी के लिए आप सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो है फिल करोगे, और उसकी फी आपने डिफरेंट जो है अपने पे करनी है, अलग से पे कर। इसके अलावा दूसरी बात ने क्या की है कि कैंडिडेट के पास या तो मास्टर्स डिग्री या बीएस डिग्री होनी चाहिए, लाइक 16 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर अप्लाई कर सके। किसी डिप्लोमा की बात कर रहे हो या एमएड या बीएड की बात कर रहे हो तो वो भी एटलीस्ट 16 इयर्स की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक। ये है आपके पास केस नंबर F487 की जॉब्स। अब जब आप बात कर रहे हो केस नंबर F488 जॉब्स की, इसमें आपके पास कौन सी सीट्स दे दी गई हैं? यहाँ पर सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की जॉब्स दे दी गई हैं, लेकिन ड्राइंग टीचर्स के लिए,
राइट। तो यहाँ पर भी वही सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो है डिपार्टमेंट्स में आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, जिनकी तरफ से ये लोग आपको जॉब्स दे रहे हैं। दैट इज इस्लामाबाद मॉडल स्कूल, फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम क्राइटेरिया है, मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास सेकंड क्लास के साथ या ग्रेड सी के साथ। लेकिन एक चीज में ऐड की गई है, चूंकि ये ड्राइंग के लिए है, तो आपकी जो डिग्री है वो आर्ट्स पेंटिंग या आर्ट एंड डिजाइन या आर्ट एंड क्राफ्टिंग के अंदर होनी चाहिए। क्लियर। प्लस अगर आप कोई डिप्लोमा लेके आ रहे हो तो एचईसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्लियर। अब एज रिलैक्सेशन सेम उन्होंने आपको बताई है 20 to 28 ईयर्स। वैकेंसीज आपके लिए 6 है। अब कोटा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे रखा है कि मेरिट पर आपकी ओनली 1 सीट है। पंजाब के लिए ओपन मेरिट पे वो आपको 3 सीट्स दे रहे हैं। सिंध अर्बन में आपके पास 1 है। खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मेरिट में भी आपके पास 1 है। यहाँ तक आई थिंक कोटा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देन वी हैव कि आपके पास जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कहाँ होगी, दैट विल बी इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह। और लास्ट पे आपको एक नोट दे दिया गया वही कि आपके पास जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर अप्लाई कर सके। क्लियर। लास्ट पे हमारे पास है क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट आपकी फिलहाल के लिए है 1 जून, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटेंड भी हो जाती है। सो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हो, गो अहेड, जरूर अप्लाई, एंड आई विल शेयर विद यू ऑल द डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। सो या दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल मेक द कंप्लीट वीडियो एंड इंशाल्लाह विल अपडेट यू स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।